Okay. Question number 3 of exercise B. We are given set A which contains elements 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. We are also given set B which contains elements 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. સર તમારો માઇક બંધ સર છે. અવાજ નથી આવતો. Okay. Question number 3. Set A is given containing elements 2, 3, 4, 5, 7 and set B is given containing elements 3, 4, 6, 8. Function f from set A to set B is given by f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equals to 8, f of 5 is equal to 3 and f of 7 is equal to 8. Inverse images of all the elements of B. Okay, now see, very simple it is. You can do one thing, you can find out the function in the roster form. What do you understand by this? You are given f of 2 this statement पे से हमको से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैन वी राइट द फंक्शन? ऑर्डर पैर लिखना है तो कैन वी राइट? यस, ऑब्वियसली वी कैन राइट. सी f of 2 3 है, इट मीन्स 2 का इमेज 3 है तो फर्स्ट ऑर्डर पैर आपका 2,3 हो जाएगा. ठीक है, f of 3 इज 4 यानी 3 का इमेज 4 है. सिमिलरली इमेज ऑफ 4 इज 8, image of 5 is 3 and image of 7 is 8. ठीक है, we have written in the roster form. Actually there was no need to write, but समझ में आया कि भाई ऐसे अपने फंक्शन रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है. हमको करना क्या है, तो हमको यहाँ पर तो इनवर्स इमेजेस फाइंड करनी है. तो इनवर्स इमेजेस यू नो वेरी वेल. इनवर्स इमेजेस किसके मिलेगी? कोडोमेन के एलिमेंट्स की. कोडोमेन के एलिमेंट्स यानी सेट बी. तो चलो अभी आपको बोलना है इनवर्स इमेजेस 3 की. इनवर्स इमेज को हम एफ इनवर्स 3 लिखेंगे. बोलो क्या आएगा? एफ इनवर्स 3 क्या होगा भाई? 2 होगा ना. ओके, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन एफ इनवर्स 4 इज इक्वल टू 3, एफ इनवर्स 8 इज इक्वल टू 4, f inverse 3 is equal to 5 and f inverse 8 is equal to 7. Clear? So question number 3 is done. Now question number 4. Okay, function f from R to R is given and is defined by the formula f of x is equal to x square plus 2. Okay, we have to find f inverse 8, f inverse 5 and f inverse minus 1. These three things we have to find out. Okay, now see, it is very simple. What do you mean by f inverse 8? आप f इनवर्स 8 से आप क्या समझते हो? देखो आगे हमने अभी ये देखा इनवर्स वाला है ना. क्वेश्चन में आपको दिया था f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 यानी 2 की इमेज 3 है. नाउ f इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2 यानी 3 की प्री इमेज 2 है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे, आपको f इनवर्स 8 फाइंड करना है. इसका मतलब हमको 8 का प्री इमेज फाइंड करना है. यस और नो? है ना भाई? अच्छा, इसका मतलब 8 मस्ट बी द इमेज ऑफ सम नंबर इन आर. डोमेन में किसी नंबर का इमेज होगा ना. तो ये f इनवर्स
8 ओके इज इक्वल टू, सपोज अगर आप x ले लो वेर x बिलोंग्स टू r, तो 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, या तो डायरेक्ट भी आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि हमको ये पता है कि भाई 8 इज अ प्री इमेज, ओके सॉरी 8 इज एन इमेज ऑफ सम नंबर इन द डोमेन आर। ठीक है, तो एफ अच्छा इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 ले लेंगे। उसके बाद 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला दे दिया है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे और x फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, therefore x is equal to प्लस और माइनस √6। ठीक है ना, बोथ आर रियल, वो चेक कर लेना है। ठीक है, हाँ तो दोनों रियल है। क्लियर। नाउ सिमिलरली एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू एक्स रख के 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, therefore f of x x square plus 2 is equal to 5 and therefore x square is equal to 3 and therefore x is plus or minus √3. Now f inverse -1 is equal to x, that implies -1 is equal to f of x. f of x is equal to -1, x square plus 2 is equal to -1, x square is equal to -3। क्या आएगा भाई? क्या नोटिस कर रहे हो आप कि भाई x की यहाँ पर जो थर्ड केस में वैल्यू जो मिली है वो स्क्वायर रूट ऑफ -3। नाउ इज दिस रियल? ये डोमेन में है? नहीं है, तो इसका मतलब हमें लिख देंगे कि भाई सिंस डज नॉट बिलोंग टू R and therefore f इनवर्स -1 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, -1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अच्छा, तो इस पे से आपको एक और आइडिया आ जाएगा, तो ये ऑन टू है कि इन टू है, ऐसा आप बोल सकते हो। ये फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा भाई? સર ફંક્શન નહીં થાય રહ્યું, ફંક્શન તો થાય જ બેટા, એની પ્રી ઇમેજ નથી ને આ સર। તો પ્રી ઇમેજ ના હોય એટલે કોડોમેન માંથી કોઈની પ્રી ઇમેજ ના હોય એ ચાલે, ડોમેનના બધા એલિમેન્ટની ઇમેજ હોવી જોઈએ। આ કન્ડિશન નંબર 1 છે, એ સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ, અને અહીંયા ફંક્શન આપેલું છે એટલે એ કન્ડિશન તો સેટિસ્ફાય થાય જ। ઇટ ઇઝ ગિવન ધેટ આ ફંક્શન f ઇઝ ડિફાઇન્ડ ફ્રોમ R to R, બરાબર। આનો મતલબ શું થાય કે ભાઈ -1 ની પ્રી ઇમેજ નથી, એનો મતલબ કે આ ઇનટુ ફંક્શન છે, સમજો। એટલે અહીંયા તને કોડોમેન R માં આ તારો ડોમેન છે અને આ કોડોમેન છે, આમાં -1 જે હશે એની કોઈ પ્રી ઇમેજ નહીં મળે। ધેટ ડઝન્ટ મીન કે ભાઈ આમાં બધા એલિમેન્ટની ઇમેજ નથી, એનો એ મતલબ તો નથી જ ને। ધેટ ઇઝ પોસિબલ। ओके, એટલે આ ઇનટુ फंक्शन છે એટલું તમે कंक्लूड કરી શકશો, बराबर ना भाई। आप इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, और ये फॉर्मूला देख के तो ये भी पता चल जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये मैनी वन भी होगा, है ना। स्क्वायर है तो -1 और 1 के लिए आप वैल्यू डालोगे, -1 की और 1 की, तो दोनों की इमेज सेम आएगी, सेम आएगी ना। -1 की इमेज भी 3 आएगी और 1 की इमेज भी 3 आएगी। क्लियर अद्वैत, खबर पड़ी बेटा? हाँ सर। गुड। Now next question. Okay, question number second of I think by mistake I did second है, and उसमें क्वेश्चन ही I have mixed up the question। फॉर्मूला सेकंड का लगाया और जो वैल्यू फाइंड करनी थी ना वो फर्स्ट की कर दी है। ओके, बट दैट इज अंडरस्टूड, अब वो आप लोग समझ लेना। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वन कर देता हूँ फॉर्मूला के हिसाब से, वो सेकंड था ऐसा कंसीडर कर लेना भैया। that happens f of x is equal to 3x plus 5, इसमें हमको फाइंड करना है f इनवर्स 8
F inverse 5 एंड F इनवर्स -1। चलो ठीक है, तो कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। F इनवर्स 8 इज इक्वल टू सम x बिलोंग्स टू डोमेन 8 इज इक्वल टू f of x, therefore 3x plus 5 is equals to 8, therefore 3x is equals to 8 minus 5, 3/3 1। ओके, इट मीन्स 1 की इमेज 8 है, इस पे से हमको इतना पता चल जाएगा, ठीक है ना भाई। Now f inverse 5 is equal to f of x, therefore 3x plus 5 is equal to 5, therefore 3x is equal to 0, there 0 की इमेज आएगी 5, क्लियर। एंड f inverse -1 is equal to x, -1 is equal to f of x, therefore 3x plus 5 is equal to -1, 3x is -6, therefore x is equals to -2. Okay, so we have got the pre-images of 8, 5 and -1. Okay, question number 4 is complete. Now question number 5, we have to write the ordered pairs. We have to represent the functions. Formulas are given. See question number 5, domain set is given, set A containing 3 elements 2, 3 and 4, and codomain set B is given, a set containing elements 2, 3, 4, 5, and the last element is 24. Yes. Okay, ordered pairs. F from A to B function. We have to write the ordered pairs for the given formula. F of x is equal to, फॉर्मूला फॉर्मेट में फंक्शन दिया है ना भाई, 3x + 2 हमको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी ये आपको आता है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना है डोमेन में से, ठीक है। पहले 2 डाल दो, चलो 2 डाल दोगे वैल्यू, तो 3 2 जा 6 + 2 8 है ना। बाद में 3 डाल दोगे, 3 3 जा 3 डालोगे, 3 3 जा 9 + 2 11, एंड उसके बाद 4 हम रखेंगे, तो 4 3 जा 12 + 2 14, ठीक है। ये अपना ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सिमिलरली सेकंड वन आप कर देना, थर्ड वन में कर देता हूँ। f of x is equal to x² + 2x. Okay, ordered pair. When you take the value of x to be 2, so 4 + 4 8. Now take 3 9 plus 6 15. Now take 4, so 4 4 are 16 plus 8 24. Okay, done. Okay, question number 6 is drawing the figure. Set A and set B, domain codomain are given and the functions are given. You have to draw the diagrammatically, you have to represent the given functions f and g. Okay, that you can do. So now see, even question number 7 is also given. आपके पास देखो क्वेश्चन है भाई, है ना। 6 हो जाएगा, 7 में भी सेट ए एंड सेट बी, डोमेन कोडोमेन दे दिया है, इसमें भी फिगर ड्रॉ करना है। ओके, फंक्शन एफ दे दिया है फ्रॉम ए टू बी, और उसका टाइप बताना है, डोमेन और रेंज लिखना है, तो वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। सेट ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ए बी सी दे दिए हैं, एग्जाम्पल आपको बनाना है, तो वो तो आएगा ना इंजेक्टिव 1 to 1, तो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ। हाँ, set functions from set A to set B and functions from set A to set C, क्लियर। तो ये आप मैपिंग, आपको एग्जांपल देना है तो एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी हो क्वेश्चन नंबर 8 में तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर कहो बेटा।
આઠમું. આઠમામાં એક્ઝામ્પલ આપવાના, ચલો હું બતાવી દઉં, નથી ખબર પડતી. 6, 7 તો ખબર પડશે ને? ये क्वेश्चन जो है सिंपल सर है वांधो फंक्शन। Okay, now we have to give example of injective map 1-to-1 function from A to B. F from A to B इंजेक्टिव मैप आपको बताना है। ओके, तो कोई भी एग्जाम्पल देना है भाई। આ 4 ની જોડે તો ગમે તે લઈ શકે, આ बी માંથી લેવાનું। आपको पता है कि भाई फर्स्ट कंपोनेंट अपना सेट ए डोमेन में से आएगा और उसकी इमेज उसमें से लेनी है बी में से, तो 1-to-1 बताना है तो दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है हमको, बराबर ने? देख लो ये एग्जाम्पल, सीधे ज खबर पड़ी भाई, आ 1-to-1 નું એક્ઝામ્પલ થયું ને A to B। हाँ सर। એવી રીતે A to C નું પણ બનાવી દેવાય ને, તો તમારે તમારે મેસેજ બનાવો ને, આમાં કોઈ प्रॉब्लम नहीं। 1-to-1 ની इमेज 3 गमे ते लेवा इमेज, आपको रखना है। वो 1-to-1 की इमेज 8 भी रख सकता है, हाँ, 2 की 7 भी रख सकता है, 4 की 3 भी रख सकता है, या कैसे भी उल्टा सकता है इमेज को, तो क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, तो हमको एग्जाम्पल देना है, और वो भी रोस्टर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में भी लिखना है, ठीक है? खाली 1-1 होना चाहिए। तो ये हो गया क्लियर बेटा? तो ऐसे हाँ सर। तो હવે મેની વન ના ખબર પડશે ને કઈ રીતે આપવાના છે? चलो बोलो तो हाँ। मेनी वन, सपोज आप ये फर्स्ट वन तो हो गया, ये फंक्शन जी लिख देना है A to C, दूसरा नेमिंग कर देंगे। ओके, नाउ A to B मैनी वन का एग्जाम्पल देना है, बोलो कौन बोलेगा? मैनी वन का एग्जाम्पल A to B। 1 3 2 5 4 3। वेरी गुड, એટલે હવે તમને ખબર પડી ગઈ આ બનાવવાનું કઈ રીતે, બરાબર ને ભઈલા? देखो यहाँ पे 1 and 4 की सेम इमेज 3 है, तो ये मैनी वन हो गया, ठीक है? बस तो फिर ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल सब दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। F from R to R and G is also a function from R to R. Both the function f is defined by the formula f of x is equal to x square plus 3x minus 1, and function g of x is defined by the formula 2x minus 5. Okay, we have to find FOG and GOF. Okay, now this is easy. FOG is equals to f of g of x is equals to f of, what is g of x? 2x माइनस 5 है ना। अब ये फॉर्मूला में, f के फॉर्मूला में x की जगह ये रख देंगे, तो 2x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 प्लस 3 2 6x माइनस 3 5 15। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 14x, 25 में से 15 जाएगा तो कितना रहेगा भाई? 10, यानी प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है? तो ये FOG मिल गया। नाउ सिमिलरली आप GOF फाइंड कर सकते हो। G of f of x, ओके, G of f of x है ना। f of x क्या है? दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, नाउ जी के फॉर्मूला में x की जगह पर हम ये रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3 2 6x माइनस 2 माइनस 5
is equal to 2x square plus 6x minus 7. This is GOF. Okay. Okay, now let us solve the next question. Question number 10. The function f from R to R given by the formula f of x is equal to cos x, neither 1 nor 2 obviously. Since we know कि भाई f of 0, इसमें सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं f of पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 क्या होगा भाई, 0 है ना. f of 3 पाई बाई 2 cos 3 પાઈ બાય 2 શું થશે, 1. 1 ના થાય બેટા, 0 જ થાય. પાઈ બાય 2 ના મલ્ટીપલમાં એંગલ 0 ही होगा. બરાબર. પાઈ બાય 2 3 પાઈ બાય 2 5 પાઈ બાય 2 cos તો 0 જ થાય ને, 90 डिग्री ના મલ્ટીપલ પર 0 થાય. બરાબર. ओके, तो क्या समझे भाई आप लोग, पाई बाय 2 की इमेज 0, 3 पाई बाय 2 की इमेज 0, ऐसे 5 पाई 2 का इमेज भी 0 आएगा. तो ये तो मैनी वन हो गया ना. ओके, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 have the same image and therefore f is many one. Okay, now we know that 11 स्टैंडर्ड में हमने डोमेन एंड रेंज पढ़ा था फंक्शन का. कॉस का रेंज क्या है, रेंज ऑफ, यस, रेंज ऑफ कॉस फंक्शन इज -1 to 1 एंड को डोमेन क्या दिया है इसमें आपको, आर. तो ऑन टू नेस अब समझा सकते हो आप. ऑन टू नेस का कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू को डोमेन. यस और नो. रेंज, तो हियर रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू को डोमेन and therefore we will write down f is into, not onto or into. भाई क्लियर है ना ये onto वाला भी, क्या डाउट है किसी को. यस, -1 to 1 R माना. बेटा R is a vast a set containing an infinite number of sets. એમાં તો 2 પણ આવે 3 પણ આવે, એટલે -1 to 1 this interval is a subset. આ R નો subset કહેવાય બેટા. સમજી ગયો. R નથી ને, આપણી કન્ડિશન શું છે, રેન્જ ઇક્વલ ટુ કો ડોમેન, એટલે આની રેન્જમાં આખો R આવે તો જ ધીસ ઇઝ ઓન ટુ કહેવાય. ખબર પડી ને. હા. ઓકે, ભાઈ યસ બેટા તને ખબર પડી ગઈ. યસ વૈભવી. સારું, ચલો ઠીક છે. નાઉ નેક્સ્ટ. ओके, सिमिलरली साइन एक्स भी आप समझा सकते हो ना ऐसे ही भाई. साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें भी साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सब 0 होगा. ठीक है. एंड उसका भी रेंज -1 to 1 है, तो वो भी मैनी वन इंटू होगा. क्लियर. तो इसीलिए वो इसका सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स आई विल डू. नंबर 1 एफ. हाँ बोल, हाँ बोल. આગળના ફોટોસ 10 સુધીના છે. હા મોકલી દઈ. मतलब આ એક્સરસાઇઝ બધો પતવા જાય, એમાં 16 છે, પછી આના પછી હવે છેલ્લી એક્સરસાઇઝ બાકી ફંક્શન.
ओके, आ गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11(1). द फॉर्मूला इज गिवन f of x is equal to x cube minus 2. ઓકે, x belongs to r ફરી લખવાની જરૂર નથી, r2r આપી દીધું છે, બરાબર। સબ્જેક્ટિવ, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ओके, चेक करना है हमको, वी हैव टू चेक। ओके, तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिविटी यानी वन वननेस है, इंजेक्टिविटी। ओके, वी विल कंसीडर x and y, two elements belongs to domain, and then we will equate the images f of x is equal to f of y. So x cube minus 2 is equal to y cube minus 2. Therefore x cube is equal to y cube, which implies x is equal to y. Now f of x is equal to f of y implies x is equal to y. This is the condition for injectivity, yes or no? And therefore f is injective. Okay, now let us check the surjectivity. Okay. Put f of x is equal to y, therefore x cube minus 2 is equals to y, therefore x cube is equal to y plus, therefore x is equal to y plus 2 whole raised to 1 by 3. Okay, now take y from the codomain and check whether the value of x obtained belongs to domain R or not. बोलो भाई, y हम लेंगे कोडोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू, तो जो x मिलेगा वो R में मिलेगा यानी कि डोमेन में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? समझ सर। मिलेगा। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, दैट इज कोडोमेन, वी हैव x belongs to R, that is domain, and therefore f is onto and hence बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 onto दोनों है इसीलिए वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, सेकंड वन। ओके, लो कर देते हैं। R2R defined by the formula f of x is equal to 3x minus 2. Injectivity, let xy belongs to domain, put f of x is equal to f of y, therefore 3x minus 2 is equal to 3y minus 2, therefore 3x is equal to 3y, and therefore x is equal to y, and therefore f is, okay, therefore f is injective. Here now surjectivity, okay, put f of x is equal to y, that is 3x minus 2 is equal to y, and therefore x is equal to y plus 2 by 3. Obviously function is R from R to R, so obviously for all y belongs to codomain,
we have x belongs to domain, yes or no? And therefore f is surjective or unto, and hence f is bijective, since it is 1 1 and 2, and therefore it is bijective. Okay, now number 3, function f from q to q is given by the formula f of x is equal to 3x plus 5. Again, let us check injectivity. Okay, let x and y belongs to q, that is domain. Okay, f of x is equal to f of y, therefore 3x plus 5 is equal to 3y plus 5, therefore 3x is equal to 3y. Okay, and therefore f is 1 1 or injective. Surjectivity. Okay, we will put f of x is equal to y, therefore 3x plus 5 is equal to y, x is equal to y minus 5 upon 3. Now tell me whether for all y belongs to q, do we have x belongs to domain? Yes. Yes. We have x belongs to q, that is domain, and therefore f is an onto function, and hence it is bijective. Okay, bijectivity is done. Now number 4, f from n to n defined by f from n to n defined by the formula f of x is equal to 2x plus 5. Okay, injectivity. Let x and y belongs to n domain. Now put f of x is equals to f of y, 2x plus 5 is equal to 2y plus 5. Therefore 2x is equals to 2y, and therefore x is equals to y. Therefore f is 1 1. Okay, now surjectivity. Put f of x is equal to y,
Therefore 2x plus 5 is equal to y. Okay, now tell me, for all y belongs to codomain. Nah, sir. ना सर इंटू ऑसन. Yes, x does not belong to n, that is domain, and therefore f is not onto or f is into, and hence it is not bijective. Clear? Okay, so question number 11 is also over. Let us solve now question number 12. Okay, function f from R minus 3 to, here domain they have not given, but I will mention that codomain is not given. They have forgotten or not printed, लेकिन मैं वो बता दूंगा अभी बाद में बाइजेक्शन सॉल्व करते करते, ठीक है, वो पता चल जाएगा. Okay, formula is given, f of x is equal to x plus 4 upon x minus 3. Now we have to show that this is bijective function, यानी 1 1 on to दोनों है. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं. चलो अभी इंजेक्टिविटी, let x and y belongs to domain. डोमेन क्या है भाई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है ना. नाउ f of x is equal to f of y. Okay, therefore x plus 4 upon x minus 3 is equal to y plus 4 upon y minus 3. Therefore xy minus 3x plus 4y minus 12 is equal to xy plus 4x minus 3y minus 12. Minus 12 and xy will get cancelled. Minus 3x minus 4x is equal to minus 3y minus 4y. Minus 7x is equal to minus 7y. That implies x is equal to y, and therefore f is 1 1. F is 1 1. Now surjectivity. Okay. Put f of x is equal to y. X plus 4 upon x minus 3 is equal to y. Therefore x plus 4 is equal to xy minus 3y. Therefore 4 plus 3y is equal to xy minus x. Therefore take x common from the right side, so x into y minus 1 is equal to 4 plus 3y, and therefore x is equal to 4 plus 3y upon y minus 1. Okay, now you write down the codomain to be R minus 1. Huh?
नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड भाई कैसे पता चला। अब देखो ये वी हैव रिटन x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कोडोमेन अब आपको पता चल जाएगा ना। कोडोमेन इज ए सेट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, तो ऑब्वियसली r-1 आएगा, ठीक है। ओके, नाउ ऑब्वियसली y फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, x बिलोंग्स टू डोमेन आ जाएगा ना भाई, यस और नो? हाँ सर। Okay, so we'll write down for all y belongs to codomain, that is r-1, we have x belongs to domain and therefore f is onto and hence f is bijective. Clear? Okay. Now once set is given, we have to check for subjectivity. Obviously look at question number 13 given in the textbook. सब्जेक्टिव यानी ऑन टू है तो होगा क्या नहीं होगा वो देख के ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन है भाई ऑन टू, 2x+3 दिया है फंक्शन का फॉर्मूला, कौन बोलेगा? सॉल्व नहीं कर रहा, खाली क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला f ऑफ x आपको दे दिया है 2x+3, तो ये ऑन टू है बेटा? हाँ सर। કઈ રીતે છે બોલ મને। સર ઓન ટુ માટે y ઇક્વલ ટુ 2x+3 થશે, હા 2x ઇક્વલ ટુ y-3, x ઇક્વલ ટુ y-3/2. હા ઓકે ના બરાબર। નહીં થાય યાર, આ નહીં નહીં થાય. નહીં થાય ને, સારું सर इंटू से ओके। तो ऑन टू नहीं बराबर, आपको इतना ही पूछा है कि भाई सब्जेक्टिव है या नहीं, तो नो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये हो गया अपना। ओके नाउ बस ये दूसरा वाला तो कुछ ये नहीं करना है, 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करना है, तो वो हम कर देते हैं। ओके, फंक्शन एफ एंड जी बोथ आर फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड है। डोमेन को डोमेन दोनों फंक्शन का आर टू आर है। एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको दे दिया है। नाउ दिस कैन बी इजीली डन, 2x+1 and g of x is given to be x² + 3 FOG GOF। चलो FOG देख लेते हैं पहले, f of g of x, ओके तो क्या आएगा भाई, f of g of x क्या है, फॉर्मूला है x² + 3, therefore 2 into x² + 3 plus 1 is equals to 2x² plus 6 plus 1 is equal to 2x² plus 7. Okay, now g of f of x is equal to g of 2x plus 1, 2x plus 1 the whole square plus 3, 4x square plus 4x plus 1 plus 3, therefore 4x square plus 4x plus 4. Okay, obviously it is very clear that GOF is not equal to FOG। are they equal ऐसा पूछा है तो इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16,
function f is defined from R to R and g is also defined from R to R. Formula is given f of x is x square plus 2x plus 3 and g of x is given 3x minus 2. Let us find f of g of f. Then further values we have to find, but first we'll find out f of g is equals to f of g of x is equals to f of 3x minus 2 is equal to 3x minus 2 the whole square plus 2 into 3x minus 2 plus 3 9x square minus 12x plus 4 plus 3 to the 6x minus 4 plus 3 9x square minus 6x plus 3. This is f of g. Okay, now we can calculate g of f. G of f of x is equal to g of x square plus 2x plus 3 is equals to 3 into x square plus 2x plus 3 minus 2 is equal to 3x square plus 3 to the 6x plus 9 minus 2 is equal to 3x square plus 6x plus 7. This is g of f. Okay, now we have to find the two values. One value is f of g of 3, f of g of 3. So in the function f of g, okay, for x we will put 3. Yes or no? So 9 into 3 square minus 6. समझ में आया ना भाई क्या करना है ये? 6 into 3 plus 3 is equals to 9 9s are 81. 81 minus 15 कर दे बेटा, 66 आएगा. Okay, the last one is g of f of minus 1. Okay, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं. जी ओ एफ ऑफ माइनस 1. तो फंक्शन जी ओ एफ आपका क्या है? व्हाट इज जी ओ एफ? एक बार लिख देना पड़ेगा. 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. इसमें x की जगह माइनस 1 डाल देंगे. 3 इंटू माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 7 3 minus 6 plus 7 is equal to 4. Clear? Okay. बोलो भाई कोई समस्या इस एक्सरसाइज में?